this glycosidic bond in detail. So as you know, in this solution, the glucose or the carbohydrates or the monosaccharides are present in the ring form. Some rings are 6-membered ring and some rings are 5-membered ring. 6-membered ring are called as the pyranose, whereas the 5-membered rings are called as the furanose. 5 or furanose. 5 is related to furanose. तो 5-membered ring is called as the furanose and 6-membered ring is called as the pyranose. So solution की बात कर रहे हैं तो solution के अंदर क्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के अंदर क्या है, कैसा दिखता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, तो ये बनाना है बेंजीन रिंग, 6-membered रिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, और ये रहने वाला है हमारा एनोमेरिक कार्बन। दिस इज़ दी एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। सो अल्फ़ा डी ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप बिलो दी प्लेन रहने वाला है, बिकॉज आलसी लोग क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबर के कार्बन पर भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बिलो दी प्लेन रहने वाला है। तो ये है फर्स्ट नंबर का कार्बन और ये है फोर्थ नंबर का कार्बन। अब क्या करना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है, तो ये हो गई फर्स्ट शुगर की यूनिट। अब दूसरा ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज हम लोग इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग के अंदर ये ऑक्सीजन एटम, ये बन गई 6-membered रिंग। ये है एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द प्लेन, और फोर्थ नंबर पर भी क्या है, बिलो दी प्लेन। अब यहाँ पर क्या है कि ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप, वन OH ग्रुप दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द एनोमेरिक कार्बन और ऑन द फर्स्ट कार्बन, एंड दिस OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन द फोर्थ कार्बन। ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में मिल के क्या करेंगे, वाटर का रिलीज़ करेंगे। अब H2O, दो OH के अंदर से H2O निकल गया तो बचा क्या, ओनली ऑक्सीजन। सो अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर रह गई और इसने बना लिया बॉन्ड, एंड नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two OH group, one on the one subunit and one on the other subunit joins together and they release water molecule, and after the release of water molecule a bond is formed by the oxygen atom and that bond is called as the glycosidic bond. So यहाँ पे दोनों जो OH ग्रुप्स थे वो कहाँ थे, बिलो दी प्लेन। मतलब ये बॉन्ड जो रहने वाला है वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहने वाला है। So now first let's talk about the glycosidic bond that are present in the disaccharides. तो disaccharides के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एक तो माल्टोज के अंदर क्या है, दो ग्लूकोज सब यूनिट्स जब आपस में मिलती है तो इट फॉर्म्स अ माल्टोज मॉलिक्यूल, और माल्टोज के अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब कैसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना वो तो आपने देख लिया, बट बाय चांस इफ़ यू फॉरगेट विच इज़ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन द माल्टोज, सो कैसे याद रखोगे, माल्टोज के अंदर MALTOSE, AL मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा, अब अल्फ़ा अगर ध्यान है तो वो जो स्ट्रक्चर हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था दो ग्लूकोज के बीच में, वो तो आपको याद रहेगी, एक यहाँ पे 1 पोजीशन थी, एक यहाँ पर 4th पोजीशन थी। इट मीन्स दिस इज दी इन दी माल्टोज अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब लेक्टोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर इट, इज अगेन वेरी सिंपल। लेक्टोज L मीन्स समथिंग इज बिकमिंग उल्टा। अब क्या है, कुछ उल्टा हो गया है, लेक्टोज के अंदर उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, अल्फ़ा की जगह क्या आ गया है, बीटा। लेक्टोज जो है वो माल्टोज का उल्टा हो गया है, और लेक्टोज के अंदर, अब माल्टोज के अंदर क्या था, अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या हो गया है, बीटा। इट मीन्स
लैक्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इट मीन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी फर्स्ट पोजिशन, फर्स्ट कार्बन एटम एंड द फोर्थ कार्बन एटम ऑफ द अदर सब यूनिट. अब सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड, अब सुक्रोज के अंदर α12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की पोजीशन है, मतलब कि जो फर्स्ट सब यूनिट है, जो फर्स्ट सब यूनिट है दैट इज दी ग्लूकोज. ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन और जो फ्रक्टोज है, अब पता है कि सुक्रोज जो है किससे मिलके बनी होती है, एक तो फ्रक्टोज और दूसरी ग्लूकोज. तो जो ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्ट कार्बन है और फ्रक्टोज के अंदर जो सेकंड कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और दोनों क्या है, बिलो द प्लेन, सो इट इज़ हैविंग अल्फा डायरेक्शन. सो सुक्रोज के अंदर जो बॉन्ड बनने वाला है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, α12. इट मीन्स ओनली द लैक्टोज इज हैविंग बीटा पोजिशन, बीटा डायरेक्शन. लैक्टोज क्योंकि उल्टा है, बिकॉज इट इज़ अ उल्टा, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग बीटा पोजिशन. बाकी माल्टोज और सुक्रोज इन दोनों के अंदर अल्फा रहने वाला है, बट माल्टोज के अंदर 14, वेयर एज इन दिस सुक्रोज इट इज़ 12, इट इज़ 12. अब कैसे याद रखोगे, अब एक बंदा है वो क्या करता है, रोज़ 12 बजे क्या करता है, शक्कर खाता है. रोज़ क्या खाता है, शुगर या सुक्रोज. कब खाता है, शक्कर कब खाता है, जब 12 बजती है तो क्या खाता है, शक्कर. अब शक्कर खाता है इसलिए ये कैसा है, आलसी. आलसी मीन्स अल्फा लिंकेज, अल्फा डायरेक्शन इज प्रेजेंट इन दिस सुक्रोज. सो सुक्रोज कब खाता है, 12 बजे, और जो 12 बजे जो बच्चा सुक्रोज खाता है वो कैसा रहता है, आलसी. सो 12 फ्रॉम दी 12 इट इज़ 1-2 डायरेक्शन, और आलसी मीन्स इट इज़ अल्फा. तो जैसा कि हमने देख लिया है पहले, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि माल्टोज कैसे बना, 1-4 लिंकेज जो आया वो कैसे आया. तो ये है एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों सब यूनिट आपस में मिलती है. यह है फर्स्ट पोजीशन पर का OH ग्रुप, और यहाँ पे है दूसरी सब यूनिट में है OH ग्रुप, कौन सी पोजीशन पर, 4th कार्बन पर. अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, वाटर रिलीज होता है एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड लिंकेज दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब यहाँ पे ये वाली सब यूनिट के अंदर ये जो हेमी एसिटल ग्रुप है, ये वाला जो हेमी एसिटल ग्रुप है, ये कैसा है, ये इसने बॉन्ड बनाया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है. सो दिस हेमी एसिटल ग्रुप इज़ नॉट फ्री. वाइल दूसरी सब यूनिट के अंदर ये जो हेमी एसिटल ग्रुप है दैट इज़ फ्री. अब ये वाला हेमी एसिटल ग्रुप क्या है, फ्री है. सो इन द फेलिंग्स सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन के अंदर क्या होने वाला है, ये फ्री हेमी एसिटल ग्रुप विल फॉर्म, फेलिंग सोल्यूशन क्या बना देगा, इसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड, बिकॉज इट इज़ अ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज़ अ एल्डिहाइड शुगर. सो यहाँ पे क्या कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. तो एल्डिहाइड क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है. सो जहाँ भी फ्री हेमी एसिटल ग्रुप होगा दैट विल form a complex with the Fehling's solution or Fehling's reagent by reducing the metals, by reducing the copper ion that is present in the Fehling's solution. So maltose is a reducing sugar. Why? Because it is having free hemiacetal group, and free hemiacetal group reduces the copper ion that is present in the Fehling's solution. और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बना है दो ग्लूकोज सब यूनिट के बीच में, दैट इज़ द α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब लैक्टोज के अंदर क्या है, β14 लिंकेज, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों है, बिकॉज लैक्टोज क्या है, उल्टी शुगर. लैक्टोज के अंदर L मीन्स उल्टा. सो लैक्टोज इज फॉर्म्ड व्हेन बीटा डी galactose and beta D glucose
joins. So one unit is the beta D galactose and other unit is the beta D glucose. अब बीटा डी गैलेक्टोज मतलब फर्स्ट पोजीशन पर और एनोमेरिक कार्बन पर और फोर्थ पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वो बेटा क्या रहता है, ऊपर रहता है, मतलब OH ग्रुप जो है वो ऊपर रहने वाले हैं। वाइल बीटा डी ग्लूकोज के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है उस पे OH ग्रुप जो है बेटा ऊपर रहने वाला है, तो OH ग्रुप जो है वो नीचे रहने वाला है। बाकी फोर्थ पोजीशन पर तो OH ग्रुप हमेशा नीचे रहते ही है ग्लूकोज के अंदर। सो लैक्टोज के अंदर फर्स्ट सब यूनिट इज द बीटा डी गैलेक्टोज, वाइल सेकंड सब यूनिट इज द बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी गैलेक्टोज के अंदर दोनों पोजीशन पर, फर्स्ट कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर, दोनों कार्बन की पोजीशन पर OH ग्रुप जो है वो ऊपर रहता है। बाकी बीटा डी ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वहीं पर OH ग्रुप जो रहता है वो ऊपर रहता है, बाकी फोर्थ पोजीशन पर तो सेम नीचे ही रहने वाला है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप तो ध्यान रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज कैसा है, आलसी है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर इसके अंदर OH ग्रुप जो है वो नीचे रहने वाले हैं। बाकी अगर बीटा कर दिया तो बीटा सिर्फ एनोमेरिक कार्बन के बेस पे अल्फा और बीटा बोलने वाले हैं, तो बीटा जो है उसमें क्या रहने वाला है, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप ऊपर, बाकी यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है अपने को। अब क्या हुआ, यहाँ पर है बीटा और ये पोजीशन है। अब यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो ये कैसा बनेगा, जिग-जैग पैटर्न में। तो जब भी बॉन्ड जिग-जैग पैटर्न में बनता है, सिंपल लीनियर नहीं बनता, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा लिंकेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बीटा लिंकेज। अब ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में मिलते हैं and releases water and forms a zigzag bond, and that is called as the beta 1,4 glycosidic bond that is present between the first carbon and the fourth carbon with the help of oxygen atom. Now it is called as the beta 1,4 glycosidic bond that is present in the lactose. तो माल्टोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सिमिलर टू दिस, here also there is a free hemiacetal group that will reduce the copper ion that is present in the Fehling solution. So it is also a reducing sugar. This is also maltose as well as lactose, both are reducing sugars. अब फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड और थर्ड और ये जो फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर सब जैसा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है वैसा बनाना है, OH ग्रुप, बट यहाँ से अपने को कोई मतलब नहीं है, इनके OH ग्रुप से सब कुछ रहने वाला है। बट यहाँ पर ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम, इनकी पोजीशन, इनके अंदर जो OH ग्रुप अटैच है, इनकी पोजीशन पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर सब कुछ सेम रहने वाला है, जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है, सब कुछ यहाँ पर OH ये सब रहने वाले हैं, ठीक है। Ultimately all carbon atoms C6, all 12 hydrogen atoms, all 6 oxygen atoms will be remained in the glucose sub units. बस हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे बनाया नहीं है, बस for the simplicity just. अब सुक्रोज कैसे बनता है वो देखते हैं। तो सुक्रोज के अंदर ये है अल्फा डी ग्लूकोज। सुक्रोज के अंदर क्या रहने वाली है, अल्फा डी ग्लूकोज, नॉर्मल ग्लूकोज। लैक्टोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज थी, बट सुक्रोज के अंदर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरी सब यूनिट जो है वो है बीटा डी फ्रक्टोज। नाउ इट इज अ 6 membered ring, so it is called as the alpha D glucopyranose, while it is a 5 membered ring, that is why it is called as the beta D fructofuranose. अब ये 5 membered ring क्यों बनी है, आपको पता है कैसे बनी है? क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर क्या होती है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है से यहाँ पर 3, 4, 5 और 6। तो फर्स्ट कार्बन पर OH, जो थर्ड कार्बन है वहाँ पर क्या है, OH ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है, H OH OH एंड दिस इज CH2 OH। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पर जो OH
ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है सेकंड नंबर पर, ये बनाने वाले हैं हेमी एसिटल ग्रुप। ये बनाने वाले हैं क्या, हेमी एसिटल ग्रुप। तो ये हेमी एसिटल ग्रुप जब बन जाएगा तब ये कैसा दिखेगा देखते हैं। COH फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर OH ग्रुप इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, H यहाँ पर नहीं रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है हेमी एसिटल ग्रुप, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर C, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड दिस वन इज द 6CH2OH। तो ये बनने वाला है हेमी एसिटल ग्रुप। दिस इज द हेमी एसिटल ग्रुप। अब इनके अंदर ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5, टोटल कितने एटम्स रहने वाले हैं इस रिंग के अंदर, टोटल 5 एटम्स। दैट इज़ वाई इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग। इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग बनती है फ्रक्टोज के अंदर। वाइल इन दी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड यहीं पर होता है फर्स्ट पोजीशन पर ही, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन और आ जाता है। दैट इज़ वाई इट फॉर्म्स 6 मेंबर्ड रिंग। सो सुक्रोज के अंदर फर्स्ट जो सब यूनिट है वो है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी सब यूनिट जो है वो है बीटा डी फ्रक्टोज। नाउ एज यू नो इन द अल्फा डी ग्लूकोज एट द एनोमेरिक पोजीशन OH group is present below the plane. In the beta D fructose in the beta D fructose the numbering is start from here. So first number, second number carbon, third, fourth, fifth and this one is the 6th carbon atom. So at the second number carbon atom पर जो OH group होता है that is present below the plane. अब ये दोनों below the plane वाले OH groups आपस में मिलते हैं, they releases water molecule and they form a glycosidic bond that is present in between the first carbon atom and the second carbon atom of the other subunit. That is why it is called as the alpha 1,2 glycosidic bond. Now here, as both OH groups are present below the plane, that is why the bond that will be formed will be simple. That will not be, the glycosidic bond will not be in zigzag pattern. It is very simple, linear glycosidic bond is present. That is why it is called as the alpha 1,2 glycosidic bond. Now here this hemiacetal group as well as this hemiacetal group are not free because they have taken part in the formation of the glycosidic bond. That is why this sugar, that is this disaccharide, that is sucrose, cannot reduce the copper ion in the Fehling solution. That is why Fehling solution का जो ब्लू कलर था, जो ब्लू कलर है, अगर सुक्रोज डालेंगे तो ब्लू कलर ही रहेगा Fehling solution का. It will not change into रेड कलर. सो अगर MCQ के अंदर आपसे आज के बाद अगर पूछे कि माल्टोस के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सो इट इज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लेक्टोज के अंदर उल्टा हो जाएगा बीटा 1,4 और सुक्रोज के अंदर सुक्रोज कब खा रहा था बच्चा, और वो बच्चा आलसी भी था. कब खा रहा था, 12 बजे. क्या था, आलसी था. मतलब अल्फा 1,2 लिंकेज इज प्रेजेंट इन दी सुक्रोज डाइसेक्राइड. अब ये माल्टोज और लेक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, वाइल सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग फ्री हेमी एसिटल ग्रुप. नाउ कमिंग टू पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर तो ग्लाइको फ्री हेमी एसिटल ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट. सो पॉलीसेकेराइड्स, ऑल पॉलीसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर. अब क्यों नॉन रिड्यूसिंग है देख लो. यहाँ पे सबसे पहले डाइसेक्राइड के अंदर तो क्या होता था कि ये वाला जो हेमी एसिटल ग्रुप है फर्स्ट यूनिट का, इसने तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन जो दूसरा हेमी एसिटल ग्रुप था दैट वाज फ्री. बट पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होगा, फिर अगेन दूसरी ग्लूकोज या फिर मोनोसेकेराइड की सब यूनिट अटैच होगी तो इसको क्या कर देगी, अनफ्री. ये वाला हेमी एसिटल ग्रुप कैसा हो जाएगा, अनफ्री, फ्री नहीं रहने वाला है. तो ये दोनों और सारे के सारे अब आगे
कंटिन्यूसली ऐसा ही चलते रहना है। मतलब सारे के सारे हेमी एसिटाइल ग्रुप जो रहने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, बॉन्डेड विद दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सो दे आर नॉट फ्री। अगर फ्री नहीं रहेंगे तो कैसे कॉपर आयन को रिड्यूस कर पाएंगे, कॉपर आयन को अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो दे आर नॉन रिड्यूसिंग। अब पॉलीसेकेराइड्स दो टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं ब्रांच्ड और कुछ होते हैं लीनियर। ब्रांच्ड मतलब कि इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कंटिन्यूसली लीनियर फैशन में तो चेन के फॉर्म में अटैच होते ही हैं। मल्टी यूनिट्स ऑफ दी मोनोसेकेराइड्स, बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स चेन के फॉर्म में लीनियर फैशन में तो अटैच होती है, साथ में ब्रांचिंग पैटर्न में भी अटैच होती है, ब्रांचिंग पैटर्न में भी अटैच होती है। अब ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड के दो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दीज आर द ग्लाइकोजन एंड द स्टार्च। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द एग्जांपल्स ऑफ द ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स। और ग्लाइकोजन और स्टार्च आपको पता ही है किससे मिलके बनते हैं, दीज आर द ग्लूकोसन्स, ओनली ग्लूकोज सब यूनिट्स, ओनली ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं ये। क्या है, ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड्स। सो लीनियर की अगर बात करें तो लीनियर के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो रहने वाला है वो रहने वाला है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो चेन के अंदर, जो चेन जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होगी और जो लीनियर फॉर्म में रहने वाली है सब यूनिट, उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ओनली अल्फ़ा 1,6। वाइल इनकी जो चेन बनेगी, जो ब्रांचिंग जस्ट स्टार्ट होगी, वहीं पे अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होगा। वाइल पूरी चेन के अंदर जो ब्रांचिंग की चेन है लंबी जो जाएगी उसके अंदर अल्फ़ा 1,4 रहने वाला है, ठीक है। तो वो मोनोसेकेराइड यूनिट दैट विल स्टार्ट टू फॉर्म ब्रांचिंग विद द लीनियर चेन विल जॉइंड विद द लीनियर मोनोसेकेराइड यूनिट बाय द अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। वाइल अब इसके बाद जो सारी यूनिट्स हैं वो कैसे जुड़ने वाली है, अल्फ़ा 1,4। सो ब्रांच्ड के एग्जांपल ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, स्ट्रेट चेन किसके थ्रू, अल्फ़ा 1,4, और साइड चेन अल्फ़ा 1,6। साइड मीन्स 6, साइड चेन इज विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा 1,6। फिर लीनियर पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है मेनली सेल्यूलोज एंड काइटिन, बट सेल्यूलोज एंड काइटिन के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज इज प्रेजेंट। अब कैसे याद रखोगे कि काइटिन जो है वो कैसा है, लीनियर है। अब चीटी जो चलती है एक दूसरे के पीछे वो कैसे चलती है, लीनियर फैशन में। और सेल्यूलोज तो खुद बोल रहा है यहाँ पे, इसके अंदर इतने एल है, एल मीन्स इट इज़ अ लीनियर पॉलीसेकेराइड। और सेल्यूलोज एंड काइटिन इज हैविंग सीसी, और सीसी किसके साथ रहने वाले हैं, बेटा के साथ। सो फ्रेंड्स, पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सारे लिंकेज जो बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन द डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये आपको याद रखना है टिप ऑफ द टंग। और जितना मैक्सिमम हो सकता था इजी करके बताने के लिए वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप याद रख सकते हो ये सारे बॉन्ड्स, ये सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म दैट इज प्रेजेंट इन दी कार्बोहाइड्रेट।